ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। पाल भाई, आज की मुरली रिवीजन में खास बाबा ने नज़र से निहाल करने की बात की है। जी तो एक कहावत है, नज़र से निहाल किंदा स्वामी, कहावत भी है। उसका ही बाबा ने अर्थ बताया है। तो बाबा बोलते हैं, बच्चे नज़र से निहाल माना क्या है? विश्व का मालिक बनना, जो नज़र से निहाल होते हैं। तो नज़र से नज़र मिलना, जो योग की बात की बाबा ने, एक बाप की याद में रह के जो हम बाबा से नज़र से नज़र मिला, तो उसको बोले नज़र से निहाल होना। कई बार बाबा साकार में आते थे तो बाबा के सम्मुख होते थे, बाबा मुरली चलाते थे, तो भी एक नज़र से निहाल होते थे बच्चे। बोलते ना, बादल भरने आए फिर भर के बरसोगे जाके, तो भरपूर होके जाते थे बच्चे। तो इस तरह बाबा बोलते हैं कि नज़र से निहाल का अर्थ ही है कि विश्व का मालिक बनना। तो बाबा ने जो भी इस आज की मुरली में कहा है कि और संग थोड़ मेरे संग जोड़ो, बीच में भी इसकी लहर चली थी बाबा की कि बच्चा और संग हो एक बाप को, क्योंकि बहुत दिनों से यही लहर चल रही है, आत्मा बाप मानी और आत्मा समझ के बाप को याद करना, संग सब संग तोड़ना, सब तरफ से बुद्धि हटाना। तो एक तरफ से बाबा हमको समय अनुसार सब तरफ से डिटेच करना चाहता है। तो इसलिए बाबा इतनी सारी बातें, एक कंटिन्यू इसकी लहर चल रही है, तो कैसे हम डिटेच हो और दुनिया से। फिर बाबा ने आज वरदान में बहुत अच्छी बात कही, दिल की महसूसता। तो दिल भी एक आँख है, जैसे आज भी वरदान में था ना कि रियलाइजेशन। तो रियलाइज कौन करता है? वो दिल, बुद्धि करती है। तो जो बुद्धि है हमारी, जब योग से शुद्ध हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, तभी वो रियलाइज भी कर सकती, तभी वो महसूसता कर सकती। तो बाबा ने बोला कि ये जो है दिल की महसूसता जो है, उससे बाबा की आशीर्वाद मिलती है, और आशीर्वाद मिलने से क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ये मेन चीज है। तो इसलिए बाबा ने कई तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह बाबा की जो पूरी मुरली में लहर है, तो आप भी थोड़ा क्लियर करेंगे आगे, किस तरह बाबा हमको नज़र से निहाल करके मालिक बना के सतयुग के साहूकार बनाता है, उच्च पद दिलाता है। तो बाबा ने और भी क्या क्या बातें बोली, बहुत सारी अंदर मुरली में बहुत सारे डायरेक्शन है बाबा के, वो थोड़ा आप बताइए पाल। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जी बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे जी, बाप को प्यार से याद करो तो तुम नजर से निहाल हो जाए। निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। फिर अगला सेंटेंस है, नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। माना उसका आधार याद है। निहाल निहाल होना माने भरपूर हो गया, जैसे बोलते हैं इसको इसने निहाल कर दिया, भरपूर कर दिया। बाबा बोलता है सदगति हो जाना अर्थात निहाल हो जाना। जी। गति और सदगति दो चीजें हैं। गति माना मुक्ति, सदगति माना जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति, सतयुगी सतयुग का वर्षा मिलना, विश्व का मालिक बनना। बाप को प्यार से याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। जी। याद याद से खाद निकल जाएगी, बाबा बोला है मुरली में। जी। खाद निकल जाएगी, बाप को प्यार से याद करो तो इसलिए जब खाद निकल जाएगी, सोना प्योर बन जाएगी। जी, प्योर बन जाएगी अर्थात सतो प्रधान बन जाएगी। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं नजर से निहाल होना, बाप की नजर, बाप की नजर, बाप को याद करना ही बाप की नजर से निहाल होना है। जी। निहाल होना मतलब भरपूर होना, सदगति होना, विश्व का मालिक बनना। आज बाबा ने प्रश्न में कहा है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? बाबा ने कहा, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है, उस आंख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती है अर्थात सदगति मिल जाती है। जी। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नजर लगाओ अर्थात मुझे याद करो।
नहीं समझ में आया? और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाए। बेहाल कंगाल से निहाल और साहूकार साहूकार बन जाए। एक और संग तोड़ एक संग एक जोड़ो संग तो और बाप को प्यार से याद करो तो क्या होगा? नजर से निहाल हो जाए। बेहाल और कंगाल से निहाल और साहूकार बन जाए जी। तो ये चीज बाबा ने कहा है। आत्मा को जब बाप द्वारा तीसरी आंख मिलती है, जी, कौन सी तीसरी आंख मिलती है? ज्ञान की। ज्ञान की तीसरी आंख मिलती है तो बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती है। जी। तो बाप को पहचान लेती है तो बाप को याद करती है, याद करती है तो बेहाल और कंगाल से निहाल और साहूकार बन जाती है, सदगति साहूकार बन जाती है अर्थात विश्व का मालिक बन जाती है। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास आते हैं। जी। बच्चे मिलने के लिए आते थे ना बाबा से। समझते हैं हम शिव बाबा के पास जाते हैं तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, माना बाप दादा के पास आते हैं। जी। फिर बाबा ने कहा है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो बुद्धि को पवित्रता से ही बुद्धि पवित्र बनती है। जब बुद्धि पवित्र बन जाती है तब ज्ञान रतन बुद्धि में धारण होते हैं। जी। फिर बाबा ने कहा है बाप को जब याद करेंगे पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते बाबा ने कहा भ्रष्टाचारी बन पड़े हो। ये बाप की याद से ही श्रेष्ठाचारी बने हैं। और बाबा कहता है देवताओं के लिए गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं, पापी हैं। उनके आगे जा करके गाते हैं देवताओं के जी। लेकिन बाबा ने कहा है सिखों का उदाहरण दिया है। गुरु नानक के आगे जा करके कोई नहीं गाता है कि नानक आप पवित्र हो हम अपवित्र हैं। उसके आगे नहीं गाते। देवताएं पवित्र थे, हम अभी अपवित्र हैं, देवताओं के आगे ही जाकर गाते हैं। फिर बाबा ने कहा सिख लोग कड़ा पहनते हैं पवित्रता का, पवित्र तो रहते नहीं है, कंगन बांधते हैं पवित्रता का। आजकल लोग धर्म को भी नहीं मानते। बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ इस धरा पर तो सबको नजर से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु। इस तरह से बाबा यहाँ आए हैं हम सब अपने बच्चों को निहाल करने के लिए जी। और बाबा ने कहा तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा जाता है आँख खोली और विनाश हो गया। बाबा ने कहा मैं विनाश के लिए डायरेक्शन नहीं देता हूँ, यह भी पाप हो जाए तो अपने आप और साधन से विनाश होते हैं। ऑटोमेटिक खेले सर। हाँ, ऑटोमेटिक साइंस वाले निकालते रहते हैं उससे विनाश होता है। बोला बाबा नहीं पाल भाई चक्र है ना, ये पूरा चक्र बाबा ने ऑटोमेटिक पे डाल रखा है इसलिए मुझे लगता है। जैसे सतो प्रधानता तमो प्रधानता आती है ना, एंड होता है ना, एंड होती है वो अपने आप सीन आएगा, अपने आप परिवर्तन का प्रक्रिया चालू हो जाएगी, फिर से नया संसार स्टार्ट हो जाएगा। तो एक चक्र में है जैसे कोई फिल्म होता है ना, वो चलते चलते एंड होता है फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो रिस्टार्ट पे डाल के रखा है सुना। इसमें कोई किसी का दोष नहीं है, इसमें दोष नहीं है। इसलिए भगवान बोलता मैं भी डायरेक्शन नहीं था आज बोला मैं, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया का विनाश होना है तो पाप हो जाएगा ना डायरेक्शन। इसकी मशीनरी जो है ऑटोमेटिक है। मैं पहले सोचता था कि ये दादिया इतनी जन्म बचपन से पवित्र है, बाबा के घर में इन्होंने तपस्या की है, बचपन से इन्होंने योगी रही है, एक बाबा के लिए कुछ सोचा ही नहीं है, फिर भी इतना शरीर का हिसाब किताब बड़ी दादी का देखा, गुलजार दादी का देखा। फिर मुझे एक दिन थोड़ा संकल्प विचार सागर में थोड़ा टच हुआ, भाई ये लोग तो टॉप क्वालिटी की आत्मा रही ना, राजा क्वालिटी की आत्मा रही, द्वापार से लेकर बड़े बड़े पोस्ट पे रही, तो इनके एक डायरेक्शन से कई लोग मर जाते थे, माना कई वो हो जाता, तो वो जो है एक भावना से है मैं अगर डायरेक्शन दूंगा तो उसका ही पाप बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं आत्मा का हिसाब किताब बन जाता है गलत डिसीजन से भी कहीं ना कहीं गलत, तो वो हिसाब किताब इस अंतिम जन्म में उन्होंने चुकता किया सुना। भले उनको दुख का फीलिंग नहीं हुआ लेकिन शरीर के द्वारा चुकतू करना पड़ा। बाबा आज कल बोला था ना ज्ञान नहीं होने से तड़पते हैं, उनको ज्ञान था ये हिसाब किताब चुकतू होना ही है, बाकी हिसाब किताब चुकतू होना, खुशी से चुकतू। इसलिए भगवान ने देखो आज ये लाइन बहुत अच्छी की, मैं विनाश के लिए ऑर्डर करता ही नहीं हूँ, मैं डायरेक्शन देता ही नहीं, ये तो पाप हो जाएगा। हाँ पाप हो जाएगा। जी यह भी पाप हो जाए बिल्कुल, और तो विनाश तो और कई चीजों से होगा बोला। सही है। बाबा ने फिर कहा है बाप को याद करो
आज नजर से निहाल के लिए ही बोला है मुरली चली हरी। पूरी मुरली नजर से निहाल के आपको ऊपर है। याद करो तो नजर से निहाल कर हो जाएंगे। मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं उनको भी याद करता हूँ, जी। बोला बाबा आज। फिर बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, उनको भी याद करता हूँ, मैं उनको बल भी भरता हूँ। तुम यहाँ सब बैठे हो जो निहाल हो जाएंगे। बाबा के सामने हिस्ट्री हॉल में बैठे थे ना सब, जी। उसके लिए बाबा कहते हैं तुम यहाँ जो सब बैठे हो जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ू, एक है निराकार आत्मा भी निराकार है। आप कहते हैं मुझे याद करो, तुम खुद कहते हो पतित पावन आओ। किसको कहा पतित पावन आओ? ब्रह्मा को कहा, विष्णु को कहा, शंकर को कहा? नहीं, निराकार शिव पतित पावन बाप को कहा जी। और बाप को ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। बिल्कुल। फिर आज बाबा ने कहा है समा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। समा पर जीते जी मरना है। जीते जी मरने वाला, फेरी सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। जीते जी मरने वाले तो हमारे सामने मर के दिखाया ना शिव बाबा के ऊपर। जगदीश भाई जिस दिन से बाबा का बना, कॉलेज का जब प्रिंसिपल था या वार्डन था, उसको बोला आप एक लेटर बना के जाइए। बोले नहीं, आज के बाद समय संकल्प और शक्ति सब परमात्मा के लिए, लेटर बनेगा तो यज्ञ के लिए। तो लौकिक दुनिया का छोड़ दिया। सुखधाम में आपने तो देखा है, सुखधाम में रहता था, एक कमरे में रहता था, एक खटिया होती थी, एक साथ व्हाइट टेबल होता था, उसके अलावा और कुछ नहीं होता था। वो तो बाद में सुखधाम, पहले सुदर्शन में रहता, सुदर्शन में रहते थे। सिंपल खटिया, सिंपल खटिया, कुछ नहीं है। मैं किया ना सेवा उनकी 4-5-6 साल से। मरने वालों को देखा ना आप, कैसे मरा उन लोगों ने, कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा बाबा को देखा, इतना बड़ा आसामी खटिया में सोता था, टाट की बाथरूम में सारी जिंदगी, इतनी भीषण ठंड में, भयंकर ठंड में। तो अपने लिए बाथरूम भी नहीं बनाया बाबा ने, खुले में स्नान करता था। खटिया भी सिंपल थी बाबा की बहुत। निवाड़ वाली पलंग वाला खटिया में बाबा जिंदगी गुजारा। वो तो है। ये जो जीते जी मरने का बहुत बड़ा गुह्य रहस्य है, ऐसे ही नहीं है एक शब्द में हमने पढ़ लिया समा पर जीते जी मरना है परवाना बनना है। मरना मतलब मर गया और कुछ नहीं चाहिए, चाहिए खत्म। ये नहीं कि फेरी लगाते रहो, ये भी ले आओ वो भी ले आओ। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। बाबा बोलते हैं मुरली में, पढ़ाई ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। 18 साल के पहले, पढ़ाई के पहले अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं था लौकिक पढ़ने वालों को। पहले तो 21 साल की शादी की उम्र, ताकि बुद्धि जाए ही मत विकारों में। अभी तो मोबाइल का जमाना आ गया है, बच्चों की बुद्धि डाइवर्ट हो गई है, बुद्धि भटक रही है। मोबाइल पर जो चीज ब्रह्मचर्य के पहले जानना चाहिए वो सारे चीज जान रहे हैं, इसलिए बुद्धि एकाग्र नहीं है तो विद्या अर्जन भी नहीं हो पाता। तो संपूर्ण पावन बनना पड़ेगा, अर्थात कचरा बिल्कुल नहीं चाहिए अगर आपको पढ़ाई को धारण करना है। बिल्कुल सही है। फिर बाबा ने कहा और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है, एक बाप की याद से स्वयं को निहाल करना है जी। आज बाबा ने वरदान में कहा है दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। दिल की महसूसता, दिल से महसूसता, बुद्धि से महसूस हो कि मुझे स्व परिवर्तन करना है। दिल की महसूसता से हम स्व परिवर्तन करेंगे तब दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। दिल और दिलाराम, दिल की महसूसता, तब वो दिलाराम बाप का आशीर्वाद प्राप्त होगा जब स्व परिवर्तन करेंगे। बाबा ने कहा स्व परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। एक अपनी कमजोरी का, मेरे अंदर क्या कमजोरी है। दूसरा जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, परिवर्तन में विघ्न रूप बनते हैं या रुकावट बनते हैं, उनकी इच्छा क्या है, वो क्यों रुकावट बन रहा है, उनके मन की भावना क्या है, ये हमको महसूसता हो। दिल हमारा उनको जज करे, महसूस करे, परखने की शक्ति जी। तो ये चीज अगर हम जान जाएंगे तब स्व परिवर्तन
कर पाएंगे। बाबा ने कहा परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो। परिस्थिति के पेपर जो आता है परिस्थिति के कारण, परिस्थिति दूसरे के तरफ से आई है, परिस्थिति दूसरे की तरफ से आती है। उस पेपर के कारण को जान, पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति कुछ भी नहीं उसके आगे। यह महसूसता सहज परिवर्तन कराएगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद मिलेगी। इसमें और बहुत बड़ी गुह्यता है। इस वरदान बहुत गुह्यता है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। पूरी क्लास हो जाएगी इसके ऊपर। तो मेन चीज है अभी दिल की महसूसता, बुद्धि से महसूस करेंगे और स्व परिवर्तन करेंगे तब दिलाराम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कमजोरी, परिस्थिति और व्यक्ति, उसके मन की भावना को, परिस्थिति को जानना, स्व स्थिति श्रेष्ठ बनाना है, तब परिस्थिति ऑटोमेटिक पार हो जाएगी। अब दिलाराम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्लोगन है वारिस वह है जो एवर रेडीवन, हर कार्य में जी हजूर हाजिर करता है। जी हजूर, एवर रेडीवन। जी ठीक है ईश्वर भाई, ठीक। ओम शांति पाल।